नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका दोस्त प्रकाश साधु एक मजेदार सफर की कहानी लेकर आया हूं। आज हम आपको अपने परिवार के साथ एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। जरा सोचिए, मैंने और मेरे परिवार ने सोचा क्यों न खूबसूरत महाराष्ट्र घूमने जाएं। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हम तो ऐसे खुश थे जैसे पिकनिक जाने वाले छोटे बच्चे। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी प्यारी पत्नी श्वेता स्नैक्स पैक करने में लगी थी। उसने हमारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार किए। मेरी माँ, भगवान उनको लंबी उम्र दे, सबके बैग एक्स्ट्रा थेपलों से भर रही थी। उनका प्यार और देखभाल हर चीज में झलकता है। और मेरा भाई कुलदीप साथ आने वाला था और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जिया, आरोही और दित्या तो खुशी से उछल रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर हमारा दिल भी खुश हो गया। महाराष्ट्र आ रहे हैं हम। इस यात्रा के लिए हम सब बहुत उत्साहित थे। हमने अपना बैग्स पैक किया, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपनी ग्रैंड एडवेंचर पर। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की और खूब मस्ती की। बच्चे बॉलीवुड गाने गा रहे थे और मैं और कुलदीप प्लान कर रहे थे कि कौन सा यमी खाना खाएंगे। हमने कई जगहों के स्वादिष्ट खाने की लिस्ट बनाई थी। हम हंसी खुशी की कैरावान थे, रेडी टू क्रिएट सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। इस यात्रा ने हमें और भी करीब ला दिया और हमने बहुत सारी यादें बनाई। हमारा पहला स्टॉप था सप्तशृंगी, एक हिल स्टेशन जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा है। यहाँ की हवा फ्रेश और क्रिस्प थी। शहर की भागम भाग से एक वेलकम चेंज। हमने केबल कार में बैठकर पहाड़ की चोटी तक का सफर किया। ऊपर से व्यू बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। नीचे पूरी घाटी दिख रही थी, हरे भरे जंगल और घुमावदार सड़कें। बच्चों को सनसेट पॉइंट बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटर आसमान में रंग भर रहा हो। हम सिरीन सप्तशृंगी झील में बोटिंग भी करने गए। मेरा बेटी दित्या अपने छोटे छोटे हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो पकड़ नहीं पाया, पर उसकी हंसी अक्रॉस द वाटर गूंज रही थी। उसके बाद हम नासिक गए, जो अपने प्राचीन मंदिरों और विनयार्ड्स के लिए जाना जाता है। हम एक कोजी होटल में रुके और सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से उठे। पोहा और चाय का हार्टी नाश्ता करने के बाद हम पंचवटी गए। माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहीं रुके थे। हमने कलाराम मंदिर और सीता गुफा के दर्शन किए। इंट्रिकेट नक्काशी और शांतिपूर्ण वातावरण देखकर हम औव में रह गए। बाद में हमने पवित्र गोदावरी नदी में नाव की सवारी की। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे। नासिक से हम त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने भगवान हनुमान के जन्म स्थान अंजनेरी में स्टॉप किया। अब आप सब जानते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, मंदिर तक पहुंचने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ना नो जोक था, पर ऊपर से व्यू हर सीढ़ी चढ़ने लायक था। हमारे सामने पूरी घाटी हरे कारपेट की तरह बिछी हुई थी। बच्चों को मंदिर के आसपास फ्रीली घूमने वाले बंदर बहुत फैसिनेटिंग लग रहे थे। हमने उन्हें केले भी खिलाए, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। आखिरकार हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच ही गए, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब लेट मी टेल यू, दर्शन के लिए क्यू तो बॉलीवुड फिल्म की लाइन से भी ज्यादा लंबी थी, पर हम भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की ठान चुके थे। तो हम पेशेंटली अपनी बारी का वेट करते रहे, प्रेयर्स करते रहे और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में डूबते रहे। और जब हम आखिरकार ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े हुए तो वो प्योर ब्लिस का पल था। हमने अपने ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी का सेंस महसूस किया। यह सचमुच एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। हमारा अगला डेस्टिनेशन था शिरडी, जो पूजनीय संत साईं बाबा का निवास स्थान है। हम एक होटल में चेक इन हुए और सीधे साईं बाबा मंदिर गए। वहां का एटमॉस्फेयर भक्ति से इलेक्ट्रिक था। साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से हजारों श्रद्धालु वहां इकट्ठा हुए थे। हम इवनिंग आरती में शामिल हुए
और यह सचमुच एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। हवा में धूप की फ्रेग्रेंस थी और भजन्स की आवाज गूंज रही थी। हमने अपने ऊपर पीस और सिरेनिटी का सेंस महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी वरीज दूर हो गई हों। सेक्शन 7 वंडर्स ऑफ शानी शिंगणापुर एंड संभाजी नगर। शिरडी के बाद हम शनि शिंगणापुर गए, जो भगवान शनि के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव की यूनिक बात यह है कि यहां किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? यह विलेजर्स के विश्वास और भगवान शनि के प्रोटेक्शन पर उनके बिलीफ का टेस्टमेंट है। शनि शिंगणापुर से हम ड्रोव करके संभाजी नगर गए, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर हिस्ट्री और कल्चर का ट्रेजर ट्रोव है। हम इसकी एंशिएंट केव्स और मैग्निफिसेंट फोर्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सेक्शन 8 एक्सप्लोरिंग एंशिएंट केव्स एंड फोर्ट्स। संभाजी नगर में हमारा पहला स्टॉप था एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं अपने अद्वितीय इतिहास और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और एंशिएंट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का मास्टरपीस हैं। यहां की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स अद्भुत हैं। इंट्रिकेट नक्काशी और स्कल्पचर्स देखकर हम ऑस्ट्रक रह गए। हर कार्विंग में एक कहानी छुपी हुई थी, जो हमें प्राचीन काल की याद दिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम बैक इन टाइम चले गए हों। गुफाओं के अंदर की ठंडक और शांति ने हमें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। उसके बाद हम दौलताबाद किले गए, जो एक कॉनिकल पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक फॉर्मिडेबल किला है। यह किला अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डिफेंस मैकेनिज्म्स के लिए जाना जाता है। ऊपर तक चढ़ना अपने आप में एक एडवेंचर था। रास्ते में हमें कई पुराने तोप और किले की दीवारें देखने को मिली, लेकिन समिट से दिखने वाला पैनोरामिक व्यू पसीने की एक एक बूंद के लायक था। वहां से पूरे शहर का नजारा अद्भुत था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम राजा हों और अपने किंगडम का सर्वे कर रहे हों। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। हमने गृष्णेश्वर टेम्पल के भी दर्शन किए, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर त्र्यंबकेश्वर वाले मंदिर से छोटा था, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर भी उतना ही सीरीन और स्पिरिचुअल था। वहां की शांति और पवित्रता ने हमें बहुत प्रभावित किया। हमने प्रेयर्स की और अपने ऊपर पीस का सेंस महसूस किया। वहां की पॉजिटिव एनर्जी ने हमें बहुत सुकून दिया। सेक्शन 9 होमवर्ड बाउंड। महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने के एक इनक्रेडिबल हफ्ते के बाद अब अहमदाबाद वापस जाने का समय आ गया था। हमने अपने बैग्स पैक किए, जो सुवेनियर्स और मेमोरीज से भरे हुए थे, और इस खूबसूरत स्टेट को फेयरवेल कहा। वापसी की जर्नी हंसी खुशी से भरी हुई थी, क्योंकि हम अपने एडवेंचर्स को रेमिनिस कर रहे थे। हमने फनी एनेक्डोट्स शेयर किए, सॉन्ग्स गाए और जल्द ही महाराष्ट्र वापस आने का प्रॉमिस किया। जैसे ही हम पिक्चरेस्क कंट्रीसाइड से गुजरे, हम खुद को ग्रेटफुल महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए कि हमें इस इनक्रेडिबल स्टेट की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। Section 10 Memories for a Lifetime. This chapter is all about the unforgettable moments we create with our loved ones, moments that stay with us forever. महाराष्ट्र की हमारी फैमिली ट्रिप एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे हम हमेशा चेरिश करेंगे। It was a journey filled with laughter, joy, and countless memories that we will hold dear for a lifetime. सप्तशृंगी की सीनिक ब्यूटी से लेकर द ब्रेथ टेकिंग व्यूज दैट लेफ्ट अस इन ऑ, शिरडी की स्पिरिचुअल ऑरा तक, द सीरीन एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर दैट ब्रॉट अस क्लोजर टू आवर स्पिरिचुअल सेल्व्स। संभाजी नगर के हिस्टोरिकल वंडर्स से लेकर द रिच हिस्ट्री एंड कल्चर दैट वी एक्सप्लोर्ड एंड लर्नड अबाउट, लव्ड वंस के साथ रोड ट्रिपिंग की सिंपल जॉयज तक, द सिंपल येट प्रोफाउंड जॉय ऑफ बीइंग ऑन द रोड विद फैमिली, इस जर्नी में सब कुछ था। It was a perfect blend of adventure, relaxation, and bonding. हम hearts full of joy, minds full of memories, and cameras full of pictures लेकर घर वापस लौटे. We returned home with our hearts brimming with happiness.
our minds filled with beautiful memories, and our cameras packed with snapshots of our journey. यह ट्रिप सिर्फ न्यू प्लेसेस विजिट करने के बारे में नहीं था. It was about experiencing new cultures, meeting new people, and expanding our horizons. यह ऐसी मेमोरीज क्रिएट करने के बारे में था जो लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहेंगी. These are the memories that will stay with us forever, reminding us of the wonderful times we shared. यह फैमिली मेंबर्स के बीच के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने और डिस्कवरी की जॉय को एक साथ एक्सपीरियंस करने के बारे में था. It was about strengthening the bonds between family members and experiencing the joy of discovery together. Until next time, keep laughing and keep exploring. Let's continue to create more memories and cherish the moments we spend together. Take care, Pumbi, Sid, Gesi, Isi, Ibai Posti,